तो उसमें मेंस में मेरे कुछ तो 5 मार्क्स से रह गया था। और 2 साल मैंने आरआरबी की प्रीलिम्स दिए। आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क दोनों की प्रीलिम्स मिलाकर 4 प्रीलिम्स दिए। मेरी एक भी प्रीलिम्स नहीं निकली। आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू, सर आईबीपीएस पीओ में मेरे मेंस की लीड अच्छी खासी थी, बट इंटरव्यू में थोड़ा-सा हो गया तो मुझे समथिंग अराउंड 1.20 से रह गया था मेरा फाइनल में सिलेक्शन। तो मैं तो तब से ट्राई कर रहा था कि आपको मैसेज करूँ। ओके। आई हैव बीन हैविंग माय ट्रेनिंग दिस करंटली एट बेंगलुरु, सेंट्रल ओके। बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर। तो मैं हम्म। डेली ट्राई कर रहा था कि करूँ और मुझे मिलती थी छुट्टी सैटरडे और संडे को। जब हम्म। आपके क्लासेस नहीं रहते थे करियर विल पे, तब मैसेज कैसे करूँ? तो एक दिन मैंने ओ- ट्रेनिंग के बीच में ही आपको उस दिन मैसेज कर दिया था। ओके। अच्छा। तो वो आपकी सिस्टर हैं जिन अ, हाँ क्योंकि सर। ओके, तो वो भी प्रिपरेशन कर रही हैं अभी। यस सर। आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई थी अभिजीत? कब से शुरू हुई थी, कब कब कनेक्ट हुए थे? थोड़ी जर्नी बताओ अपनी आप। सर जर्नी तो कोविड में शुरू हुई थी सर। अच्छा, कोविड में। 2020 21 में सेकंड ईयर में था कॉलेज के इन ग्रेजुएशन के। क्या कर तो रहे थे आप शुरू हुई। ग्रेजुएशन में? सर मेरा बीएससी हुआ है फिजिक्स से। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सर महाराष्ट्र से हूँ, सांगली डिस्ट्रिक्ट है, पुणे के पास में, वहाँ से हूँ सर। ओके ग्रेजुएशन ओके। पुणे से हुआ है सर मेरा। अच्छा। या सर ड्यूरिंग द सेकंड ईयर सर मैं मतलब करियर के साथ कनेक्ट हुआ था। मैंने बस यूट्यूब पे डाल दिया था बेस्ट मैथ्स टीचर, और मैं शुरुआत में एसएससी कर रहा था सर, उसमें डाल दिया बेस्ट बेस्ट मैथ्स टीचर फॉर एसएससी। उसमें आगे थे राकेश यादव सर। फिर मैंने इंग्लिश के लिए डाल दिए थे तो 2-3 नाम आ गए, तो ऐसा कर दिया था मैंने। रीजनिंग के लिए फिर पीयूष सर का नाम वगैरह आ गया था। तो हम्म। तब मैं करियर के साथ जुड़ गया, और सर जो फीस थी वो भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल थी, क्योंकि हम्म। महाराष्ट्र में अगर मैं ऑनलाइन भी लेने के लिए चला जाऊँगा, जितने में आपकी क्लास आते हैं 1700 रुपए में, 2000 के आते हैं, 300 का डिस्काउंट मिलता है, 1700 में मिलते हैं। हमारे इधर 3500 में तो करंट अफेयर्स के क्लास मिलते हैं, वो भी ऑनलाइन। अच्छा, महाराष्ट्र में। हुँ। ओके। तो थर्टी फाइव उसमें हंड्रेड सिर्फ करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स के लिए आते हैं सर। थोड़ा उसमें तो शॉकिंग है, मतलब ऑनलाइन में इतना चार्ज कर लेते हैं। ऑनलाइन में भी इतने चार्जेस है सर, यस। अगर पूरा हम्म। लेने जाएँगे तो 15, 17, 18 हज़ार लग जाते हैं सर। ओके, तो फिर ऑफलाइन के चार्जेस क्या है वहाँ पे? ऑफलाइन का तो सर मैंने मतलब देखा नहीं। हम्म। ज़्यादा ही ऑब्वियसली सर, उससे तो हाँ, ज़्यादा ही ऑब्वियसली होगा। ज़्यादा ही होगा क्योंकि ऑफलाइन में इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। यस सर। पर चलो। सर आपके क्लासेस का तो ये था कि मतलब मैंने एक्सपायर हो रहा है क्लास, अब पता है 1 हफ्ते बाद एक्सपायर होने वाला है। मैंने चलो हम्म। 1700 रुपए का ही नेक्स्ट बैच खरीद लेते। मैं अगर कोई ऑनगोइंग बैच चल रही है बैंकिंग स्पेशल की तो मैं खरीद लेता था। मैं ये थर्ड बैच थी सर मेरी। अच्छा। मेरा सब्सक्रिप्शन चल ही रहा था, कभी एक्सपायर हुआ ही नहीं। ओके ओके ओके। तो कौन कौन से एग्जाम क्लियर किए इस बीच में? हाँ, बीएससी सेकेंड ईयर सर आप बता रहे थे, वहीं से कंटिन्यू हाँ, करो आप। यस यस। सेकंड ईयर में था बीएससी के, तब मैंने शुरू किया था। तब तो पहला पेपर आया था आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का। ओके। पेपर बहुत ही मतलब ये रहता है, बहुत ईज़ी रहता है वो पेपर। उस पेपर में तो कुछ रहता नहीं है ऑफिस अटेंडेंट के पेपर में। है बिल्कुल। भी, उन्होंने रखा ये कि कोई बच्चा ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए, फिर इनके लिए वही रखा है उन्होंने। तो हम्म। कॉम्पिटिशन भी नहीं रहती थी सर, और महाराष्ट्र में सीट्स भी ज़्यादा रहती थी। आई वोंट से कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी ये वो नहीं, पेपर हम्म। आसान ही था सर, और मेरी इंग्लिश और मैथ्स अच्छी खासी थी। पहले हम्म। से ही थी, इंग्लिश वगैरह अच्छी ही थी। तो मैंने सर बस 15-20 दिन पढ़ाई की थी उसके लिए, और उसी में हो गया था मेरा। 120 में से मुझे 102.75 मार्क्स आए थे। ओके। पहली बार में 20-25 एक दिन की प्रिपरेशन में उतने मार्क्स आ गए थे। और फिर से प्रिपरेशन छूट गई मेरी, क्योंकि लॉकडाउन हट गया था, कॉलेज वगैरह शुरू हो गए थे। फिर हम्म। ग्रेजुएशन हमारा लेट हुआ सर लॉकडाउन की वजह से, अगस्त सितंबर के आसपास ग्रेजुएशन हुआ। उसके बाद मैंने पहला पेपर दिया था आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का। ओके। 1 डेढ़ महीना ही प्रिपेयर किया होगा, ज़्यादा तो नहीं किया होगा, और जिस हिसाब से प्रिपरेशन किया तो उस हिसाब से सर प्री तो निकली भी नहीं। 1 डेढ़ महीने में क्या ही करूँगा फिर, क्योंकि सर अब लेवल बहुत बढ़ गया ना। मैंने सोचा कि यार ऑफिस अटेंडेंट निकाला है अपने, तो ये तो आराम से निकल जाएगा, आराम बट से वैसा निकल कुछ, जाएगा। हाँ, बट वैसा कुछ हुआ नहीं सर, प्री में ही अटक गया मैं। और उसमें भी ये था कि सर कुछ तो 49 का कट ऑफ था। मुझे आए हम्म। थे समथिंग अराउंड 48.50 और कुछ तो आए थे। बट उसमें से सर मुझे 26.5 मार्क्स तो इंग्लिश में ही आए थे। अच्छा। तो ये था। तो और कट मेरे ऑफ पास कितना था जैसे उस बार इंग्लिश में? सर इंग्लिश का तो सेक्शनल बहुत कम रहता है ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, मतलब सेक्शनल। टोटल 100 में से 49 कुछ तो कट ऑफ था, मुझे 48 पॉइंट समथिंग मार्क्स आए थे, और 26.50 उस 48 में से इंग्लिश में ही आए। हम्म। 30 में से अब मुझे लगता 26। है वही 8-9 के आसपास रहा होगा कट ऑफ। सेक्शनल तो हाँ, बहुत कम रहता है सर। सेक्शनल कट ऑफ काफी ये कम तो है। बढ़ रहा है, बट स्टिल बहुत कम है कंपैरेटिवली। हम्म। तो वो था कि सर इंग्लिश में खींच लेता था मैं बहुत ज़्यादा, एक सब्जेक्ट तो था ही मेरे पास इंग्लिश। बिल्कुल। और मेरे पास टाइम भी तब कम था सर, 1 डेढ़ महीना था प्रिपेयर करने के लिए एमबीबीएस पीओ प्रीलिम्स के लिए। तो मैंने यही किया, आपका जो कोर्स लिया था पहले से लेके रखा था मैंने, जब पेपर चल रहे थे तभी। तो मैंने सर बेसिकली सबसे पहले तो कॉम्प्रिहेंशन किया सर। आप कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या ही बोले सर, दी हम्म। बेस्ट। कॉम्प्रिहेंशन कर लिया, आरसी पैसेज पढ़ लिए।
देन फिलर्स वगैरह कर लिए एंड पैराजम्बल्स कर लिए सर, बस मोस्ट ऑफ द तो हो ही जाता है और उसी में हाँ, मिस्टेक्स होते हैं लोगों एक्चुअली के। टॉपिक्स तो बड़े लिमिटेड है बैंक में, हाँ सर। बट उनमें मास्टर करने के लिए थोड़ी बैकग्राउंड वाली मेहनत ज्यादा यस होती सर। है। और लेवल लेवल भी अच्छा खासा रहता है सर, हाँ, बैंकिंग लेवल एग्जाम अच्छा में खासा लेवल रहता अच्छा है, खासा रहता है, क्योंकि इसीलिए अगर, बैकग्राउंड की मेहनत ज्यादा रहती है। यस सर, क्योंकि अगर 225 में से मेंस का कट ऑफ लगता कितना है सर, 225 मार्क्स का पेपर रहता है और उसमें 62 या 63, 60 to 63 मार्क्स का कट ऑफ रहता है sir। तो लेवल तो अच्छी खासी रहती है सर इंग्लिश में। तो वो बिल्कुल। तो प्रीलिम्स नहीं निकली। फिर सर ड्यू टू सम सिचुएशन में 2023 से प्रिपरेशन छूट गई थी सर मेरी, ओके। 2023 स्टार्ट से। उसके बाद मैंने एसबीआई क्लर्क की प्रीलिम्स दी सर। एसबीआई क्लर्क तो प्रीलिम्स आराम से निकल गई उसके बाद में मेरी। तो उसमें मेंस में मेरे कुछ तो 5 मार्क्स से रह गया था। जनवरी 2023 में मेंस हुई थी एसबीआई क्लर्क की। देन हम्म। सर 1.5 साल के लिए गैप आ गया था। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट सर। तो डेढ़ ओके। साल के गैप के बाद मैंने फिर से जून 2024 के करीब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, बट मैंने पेपर्स दिए थे सर उस साल भी, और उस साल भी मेरी प्रीलिम्स निकली थी आईबीपीएस पीओ के वगैरह, थैंक्स टू इंग्लिश। ओके। बट सर मेरा ये होता था कि आरआरबी की प्रीलिम्स नहीं निकल पाते। सो फार हम्म। आई हैव गिवन सर 2 साल मैंने आरआरबी की प्रीलिम्स दिए। आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, दोनों की प्रीलिम्स मिलाकर 4 प्रीलिम्स दिए, मेरी एक भी प्रीलिम्स नहीं निकली। ओके। द रीजन भी इसका सर उसमें इंग्लिश होता नहीं था। हाँ। उसमें इंग्लिश नहीं होता तो प्रीलिम्स से नहीं निकल पाते थे, और हर बार ऐसा नहीं कि 1-2 मार्क्स से रह गया, कभी आधे मार्क्स से रह गए, इतने से ही रह जाता था बिल्कुल बॉर्डर पे पहुंच के। बॉर्डर पे। फिर 2024 में आया सर, जून में कैलेंडर शुरू हुआ आईबीपीएस का। तो वही फिर से एक और बार गया, सारे हम्म। कॉम्पिटिशन के कर लिए लेक्चर्स। आशीष सर से फिर से एक बार मैथ्स के पढ़ लिया। हम्म। मैंने सर पीयूष सर से रीजनिंग का खरीद के रखा था। ठीक है। तो वहां से रीजनिंग की थी मैंने। रीजनिंग हम्म। तो बैंकिंग में है भी नहीं, बस लेवल बढ़िया बढ़ा है। रीजनिंग हाँ। तो बहुत छोटा सा ही सिलेबस है। मैथ्स का हम्म। सिलेबस अच्छा खासा है, और आशीष सर ने तो बहुत बढ़िया पढ़ाया था। जो हम्म। बाकी छोड़ देते, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गए, प्रोबेबिलिटी हो गए, या फिर मेंसुरेशन हो गए, वो टॉपिक्स तो मेरे बहुत बढ़िया थे। ओके। तो उसमें मेंस में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है उन टॉपिक से। तो हम्म। दैट इज़ हाउ फिर 24 में तो सर सारे प्रीलिम्स निकल गए आरआरबीज को छोड़ के। फिर 24 में सबसे पहले तो मेरा आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव निकला सर। हम्म। उसके बाद में मैंने दिया था आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू। सर आईबीपीएस पीओ में मेरे मेंस की लीड अच्छी खासी थी, बट इंटरव्यू में थोड़ा सा हो गया, तो मुझे समथिंग अराउंड 1.20 से रह गया था मेरा फाइनल में सिलेक्शन। ओके। देन आईडीबीआई का निकला फिर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। देन एसबीआई निकला सर, एसबीआई क्लर्क निकला। उसके बाद एसबीआई क्लर्क ज्वाइन किया सर मैंने 23 जुलाई को। मेरा 25 जुलाई को सीबीआई का इंटरव्यू था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर का। इतनी हम्म। भागम दौड़ में मैंने इंटरव्यू जाके दिया, और उसी हिसाब से हो भी गया सर। 25 जुलाई को इंटरव्यू दिया था, 23 को ओके। ज्वाइनिंग थी, मुंबई से पुणे आया, 6-7 घंटे, रात को 3 बजे पहुंचा, वो सुबह 9 बजे इंटरव्यू है मेरा। इतनी सब हम्म। भागम दौड़ की, फिर भी हो गया। ऑल इज वेल दैट एंड इज वेल, तो हो गया। एब्सोल्युटली। यस सर, फिर तो यहाँ एसबीआई पे क्लर्क की ज्वाइनिंग। जॉब बहुत कम टाइम के लिए रही फिर। सर 17 दिन जॉब की मैंने 17 सर। दिन अ, ओके। और सर ये भी था कि मतलब मैंने एक बहुत टफ डिसीजन भी लिया था। मैंने जैसे कि आपको बताया, मेरा आईडीबीआई में एग्जाम भी हुआ था सर, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। हम्म। तो एसबीआई ने ये किया था कि मुझे पता नहीं सर उन्होंने सर्कल्स कैसे अलॉट किए। मुझे मार्क्स अच्छे खासे थे मेंस में, मेरे कट ऑफ से 7-8 मार्क्स ज्यादा थे मेंस के कट ऑफ से। ओके। तो अगर उन्होंने मार्क्स के हिसाब से, महाराष्ट्र में 2 सर्कल्स है सर, एक महाराष्ट्र सर्कल और एक मुंबई मेट्रो। तो मैं, महाराष्ट्र सर्कल मेरे लिए कन्वीनियंट था, घर के पास पोस्टिंग वगैरह मिलती थी। बट वो हम्म। हर साल कहते हैं कि लोग यार एसबीआई इसके हिसाब से करता है, मार्क्स के हिसाब से अलॉट करता है। बट आई डोंट नो व्हाट दे डिड सर, और मुझे मुंबई मेट्रो मिल गया था। तो मैंने एक ओके। बहुत ज्यादा टफ डिसीजन लिया था सर, कि एसबीआई छोड़ के मैं एक प्राइवेट बैंक में आया था, आईडीबीआई में। हम्म। तो एसबीआई मैंने पहले ही छोड़ दी थी सर, आईडीबीआई एग्जाम के लिए मैंने ज्वाइन कर दिया था। मेरी ट्रेनिंग चल रही थी हैदराबाद में, हम्म। और समथिंग अराउंड तीसरे ही दिन ट्रेनिंग चल रही है मेरी, और तीसरे दिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट आ गया था। ओके। तो ट्रेनिंग बीच में छोड़ के मैं फिर यहाँ पे आ गया, ओके। बैंगलोर में। तो हम्म। यहाँ पे आने के बाद सर प्रिपरेशन तो, अब यहाँ पे तो टाइम नहीं मिलता सर, 8:30, सुबह 8:30 से लेके 5:30 बजे तक रहता है। और उसके बाद इंसान थक भी जाता है इतना सब कुछ करने को, जितना होता था उतना कर लेता था। और मेरा ये था कि कुछ नहीं है तो इंग्लिश तो है अपने पास। क्योंकि बिल्कुल। लास्ट ईयर भी ये था कि सर 65 पॉइंट समथिंग कट ऑफ था। मेरे 77 मार्क्स थे। इंग्लिश में 23 आउट ऑफ 43 सर, 43, हम्म। सॉरी, 23 आउट ऑफ 40 थे, क्योंकि इंग्लिश ओके। का पेपर भी टफ था सर लास्ट ईयर का। और डिस्क्रिप्टिव में 21 आउट ऑफ 25 थे। सो ओके। 77 में से सर मुझे 44 मार्क्स इंग्लिश से ही थे। हम्म। इंग्लिश हर जगह दैया पार करा रही थी। हाँ सर, इंग्लिश हर जगह नया पार करा रही थी। और बिल्कुल। बाकी तीनों सब्जेक्ट मिला मिला के मुझे 33 मार्क्स थे। तो भाई अगर इंग्लिश, मैं वही क्लास में कहता हूँ कि इंग्लिश बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जबकि अगर सेक्शनल कट ऑफ हम देखें तो देख के लगता है कि मतलब इंग्लिश मुश्किल होगी, तभी कट ऑफ इतना नीचे आता है। बट वो सारा खेल अप्रोच का है कि अगर आप, जो मैं क्लास में भी बोलता हूँ कि अगर एक्सपोजर ले रहे हो 45 मिनट से 1 घंटे, अंग्रेजी सुनते पढ़ते देखते हो,
फिर इंग्लिश मुश्किल नहीं है। आप इजीली कर सकते हैं और बस वो क्वेश्चन करने का जो अप्रोच है, ऑप्शंस को चूज करना, इनकरेक्ट ऑप्शंस को हटाना, सारा गेम उसी में है। क्योंकि एक दो मेंस में वर्ड तो से, वही है सर, मेंस हाँ, में तो एक दो वही है। वर्ड से पूरा गेम बदल देते हैं वो। तो वो टेक्निकलिटी आपने क्लास में सीख ली और थोड़ा एक्सपोजर ले रहे हो, तो फिर इंग्लिश स्कोरिंग हो जाता है आपके लिए। इवन सर मेरी एसबीआई क्लर्क जो थी ना सर, पहले पहले तो मतलब इतना कुछ प्रिपरेशन चल नहीं रहा था, जैसे मैंने आपको बताया 1.5 2 महीने ही प्रिपरेशन किया था मैंने। हम्म। तो जो एसबीआई क्लर्क, एसबीआई बैंकिंग में सर टाइम बहुत कम देते हैं। अगर प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया आपके पास, गिन के मान लो 10 दिन होंगे ज्यादा से ज्यादा मेंस के लिए, उससे बिल्कुल ज्यादा तो बिल्कुल। देते नहीं। तो सर 69.75 कट ऑफ था कुछ तो, सॉरी 70.25 कट ऑफ था आउट ऑफ हम्म। 200 महाराष्ट्र का एसबीआई क्लर्क का 2023 का, और मुझे 65.75 मार्क्स थे। गिन के ओके। मैंने सर 10 दिन प्रिपेयर किया होगा। बट यही था कि मेरे इंग्लिश में 40 में से 37 अटेम्प्ट, तो आधे तो हम्म। मार्क्स मैंने इंग्लिश में ही खींच लिए। तो यही था बहुत सर अच्छा। इंग्लिश मतलब, और ज्यादा और कुछ करना भी नहीं इंटरव्यूज का पड़ा। एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर इंटरव्यूज तो सर सो फार आई हैव कितने गिवन एक्सपीरियंस, कितने 1 इंटरव्यूज 2 दिए 3 हैं 4 अभी तक? सो फार सर 5 इंटरव्यू दिए सर मैंने। ओके। और चारों इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे आए थे। लास्ट ईयर बस आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में कम मार्क्स आए थे। अदरवाइज हम्म। सारे इस साल भी 82 आउट ऑफ 100 आए सर मेरे इंटरव्यू में, विच इज अ ग्रेट। गुड स्कोर सर। यस तो क्या एक्सपीरियंस था, मतलब कैसे सवाल पूछे उन्होंने? किस एरिया सर। को ज्यादा चेक किया, पर्सनालिटी या एकेडमिक्स या बैंकिंग, हॉबीज, इंटरेस्ट, कुछ ऐसा था? सर हर एक इंटरव्यू में हर एक स्किल टेस्ट हुई है सर मेरी तो। अच्छा। सबसे पहला आईडीबीआई का इंटरव्यू हुआ था एग्जीक्यूटिव का। तो उसमें तो उन्होंने मेरा तब तो इतना बैंकिंग नॉलेज नहीं था, और उन्होंने स्ट्रेट अवे पूछा कि क्या हम आपको पूछ सकते हैं कि बैंकिंग। आई सेड आई एम रियली सॉरी सर, मैंने इतना पढ़ा नहीं है बैंकिंग के बारे में, आप कुछ और तो पूछिए, ऐसा नहीं बोला, बट आई एम रियली सर आई हम्म। हैवंट रेड मच ऑफ द बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। हम्म। उन्होंने बोला ठीक है, ओके, विल आस्क यू अबाउट योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, सॉरी दैट बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड एंड हम्म। एकेडमिक बैकग्राउंड। तो उन्होंने वही पूछा, फिर फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा, एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में पूछा, या फिर मैं जहाँ से हूँ उस प्लेस के बारे में पूछा। एंड आफ्टर दैट सर हुआ था मेरा आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू। वो एक ही इंटरव्यू था जो खराब हुआ था। तो ओके। उन्होंने, वो भी सर मेरी ही गलती थी और कुछ नहीं, मतलब मैं बहुत ज्यादा मतलब हवा बना दिया था मैंने, ये तो आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू, इसके लिए तो बहुत ज्यादा हम्म। प्रिपरेशन करनी चाहिए, और मैं बिल्कुल। उतना अच्छा प्रिपेयर्ड नहीं हुई है वो। तो उस वजह से सर मैं एक लो कॉन्फिडेंस की वजह से इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था। हम्म। देन आईडीबीआई जाम का इंटरव्यू था सर, उसमें तो मतलब सेम पैनल था सर, सेम ही पैनल मेंबर था। आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के लिए जो पैनल था वही आईडीबीआई जाम के लिए भी पैनल मेंबर आया था। ओके। तो जैसे ही मैं गया तो उन्होंने मुझे पहचान लिया, 2 महीने बाद भी उन्होंने मुझे पहचान लिया। और उन्होंने नाम देखा, अरे नाम तो याद नहीं रहा होगा सर उनको, हाँ, नाम वो देखा बोले, अरे अभिजीत पर्सनालिटी तुम। ध्यान में होती है, फेस ध्यान में होता है। उन्होंने बोला अरे अभिजीत तुम तो लास्ट टाइम भी आए हो, तो क्यों तुम्हारा नहीं हुआ आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव? उन्होंने सर हाँ। हो गया है, फिर क्यों करना है तुम्हें जाम? उन्होंने सर ऑब्वियसली 3 साल वेट करना पड़ेगा मुझे एग्जीक्यूटिव जाम होने के लिए, मैं बिल्कुल। स्टार्ट ही यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ। मैंने अच्छा अच्छा बोले, ठीक है बैठ जाओ, तुम ही बताओ तुमसे क्या सवाल पूछे, तुमने लास्ट टाइम ही सब कुछ बता दिया। हम्म। तो अच्छा एक्सपीरियंस था सर, और इस साल हाँ। का आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू तो बहुत बढ़िया हुआ था सर। कितने लोग थे पैनल में? 5 मेंबर्स थे सर। 5 मेंबर्स थे। सवाल सभी ने पूछे थे? 4 मेंबर्स ने सवाल पूछे थे। हम्म। फिर चारों का होने के बाद उन्होंने पूछा आपको कुछ पूछना है क्या, तो उन्होंने हम्म। कुछ नहीं पूछा, यू कैन गो नाउ, आपने अच्छा ओके। किया बताया उन्होंने। कितनी और देर चला था इंटरव्यू सर इंटरव्यू लगभग? तो बहुत टाइम चला था, मुझे तो याद है 12 13 मिनट तक चला था, और बहुत सवाल पूछे थे, 20 के करीब सवाल पूछे थे। और मैं ओके। बस 2 सवालों का आंसर नहीं कर पाया सर, और उसमें से ये सवाल था कि टेल मी समथिंग अबाउट योर होम टाउन। क्योंकि सर इतने सारे इंटरव्यूज के लिए मैंने प्रिपेयर करके गया था, 4 इंटरव्यू के लिए मैंने पहले प्रिपेयर किए थे, कभी उन्होंने पूछा नहीं हम्म। कि आप जहाँ से आते हो उसके बारे में बताओ, ये वो कभी पूछा नहीं, और कभी किसी ने इंट्रोडक्शन भी नहीं पूछा। एंड ओके। सरप्राइजिंगली वहां पे उन लोगों ने इंट्रोडक्शन भी पूछ लिया और घर के बारे में भी पूछ लिया। तो ठीक है, ओके। तो बाकी तो सारे जवाब मैंने अच्छे से कर दिए थे, बस दो यहाँ पे तो सवाल बैंकिंग के बारे में पूछा होगा। सर, ये तो इंटरव्यू पूरा बैंकिंग के ऊपर ही हुआ था। उन्होंने मुझसे मनी लॉन्ड्रिंग या फिर हम्म। कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ये वो मतलब अच्छा खासा हुआ था सर ये वाला इंटरव्यू। वो एथिकल डिलेमा के ऊपर भी कुछ सवाल थे, सिचुएशन में डाल के जो पूछते हैं कि अगर ऐसा हो तो आप क्या करोगे, इस तरह के भी तो क्वेश्चंस थे कुछ? इस तरह का एक ही सवाल पूछा था सर, अब ओके। तो याद नहीं आ रहा था सिचुएशन में, बहुत मतलब एकदम लास्ट मिनट में उन्होंने पूछ लिया सीटीआर, हम्म। कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट का। ओके। चलो, बहुत खुशी हुई अभिजीत, उस दिन भी मुझे बहुत खुशी थैंक यू हुई सो थी। मच। लाइव क्लास में आप आए थे तो सर मतलब मैं बच्चों बहुत को ट्राई दिक्कत कर रहा होती था है। आपको आपको बताने का, बहुत ट्राई कर रहा था सर मैं। हाँ। जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि 15 जनवरी को रिजल्ट आया, मैं उस दिन से ट्राई कर रहा हूँ, बट क्या करूँ सर, मतलब आपके क्लासेस आते हैं यूट्यूब पे भी, आप ऑनलाइन सर मोस्टली सैटरडे संडे नहीं आते हो। हाँ, नहीं, एडिटोरियल में आते हैं। एडिटोरियल तो सैटरडे भी होता है। बैंकर्स ग्राउंड वाले चैनल पे एडिटोरियल होता है।
तो मैंने वहां पे तो कमेंट भी करना नहीं डाली चाहिए। थी सर, एडिटोरियल इसमें कमेंट भी डाली थी, बट तब आप लाइव नहीं थे। अच्छा। हाँ, हो सकता क्वेश्चन है। तो मुझे नहीं हुई सर वैसे आप। इसीलिए मैं लास्ट में ना एक मतलब मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स में डाल देता हूँ कि बच्चे अगर वहां पे चाहें तो मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे है जैसे सत्येंद्र सर ऑफिशियल। बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन के बाद इंटरव्यूज के लिए वहीं पे मैसेज करते हैं गाइडेंस के लिए। चलो, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है अभिजीत आपकी, और मुझे पूरा यकीन है कि बाकी बच्चों को भी इससे इंस्पिरेशन मिलेगी। और एक मेजर पॉइंट ये है कि भाई अब जैसे आपका इंग्लिश बेहतर है या बेहतर किया आपने मेहनत से उसको, तो वो कॉम्पनसेट कर दे रहा है बाकी सब्जेक्ट्स को। ऐसे ही किसी का मैथ्स में इंटरेस्ट होता है, वो उसमें स्कोर बेहतर कर सकता है, बट मैथ्स थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आप ज्यादा स्कोर कर पाए इन जनरल। अदरवाइज कंटिन्यू प्रैक्टिस वगैरह लगती है सर, इंग्लिश एक बार अच्छा हो गया तो हो गया सर। हो गया, उसमें ज्यादा मुश्किल आती नहीं है। मैं वही बच्चों को कहता हूँ कि अगर 2-3 महीने में तुमने एडिटोरियल देख लिया, पैटर्न देख लिया, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आने लग गए, वोकैब की यूसेज समझ आने लग गई, तो फिर इंग्लिश आसान हो जाता है आपके लिए। सर दैट्स व्हाट आई डिड, मतलब शुरुआत में जब मैं था आपके साथ आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के लिए 2022 एंड में जब प्रिपेयर किया था, तभी तीन हम्म। चार महीने प्रिपेयर किया हूँ मैं इंग्लिश के लिए। वो भी डेली एडिटोरियल पढ़ना हो गया या फिर क्लासेस हम्म। करना हो गया। तो उसके बाद तो मैंने कभी इंग्लिश के लिए पढ़ा नहीं, अगर भूल हाँ, गए वही है। रिवर्स मैं करना है वही बोलता हूँ वो तो दो कर तीन चार लेंगे। महीने की डिसिप्लिन है, वो थोड़ा वेरी कर सकता है। किसी का ज्यादा वीक है तो उसको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कोई ठीक ठीक है तो उसको थोड़ी कम करनी पड़ेगी, बट उसके बाद चीजें फिर आसान हो जाती है। तो इंग्लिश का एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा मेरे साथ। क्या नई चीज लगी मतलब पढ़ करके? अप्रोच, कंटेंट? क्योंकि आप बहुत कैटेगोरिकल बता रहे हो तो मैं सोच रहा हूँ इसीलिए मैं पूछ लूं, या आपको कुछ और लगता है कि नहीं किसी और चीज पे काम करना इंग्लिश चाहिए? इंग्लिश इंग्लिश में सर मेन थिंग जो थी ना, बैंकिंग में था इम्पोर्टेंट कि जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आता है इंग्लिश में ज्यादातर, बिल्कुल। ग्रामर तो वो ज्यादा पूछते नहीं है, उनको बिल्कुल। कॉम्प्रिहेंशन से मतलब, और वोकैब भी ज्यादा पूछते नहीं सर। अगर वोकैब पूछ भी दी तो हम आगे का पीछे का पढ़ के बता सकते हैं, आप ही ने मुझसे बताया सर। वोकैब के एप्लीकेशन ही आते हैं, क्योंकि फेलर्स और हाँ क्लोज टेस्ट तो अच्छा आता है। तो वो हाँ बिना सर। वोकैब की अंडरस्टैंडिंग के नहीं कर पाओगे आप। एलिमिनेशन जो होती है, यस सर, एलिमिनेशन कॉन्टेक्स्ट, में जो आपने बताई कॉनोटेशन। थी। हाँ जी। यस सर। चलो। तो सर वही था जो आपने आरसी, मैंने आरसी बहुत बढ़िया किया था, और उससे प्रैक्टिस जो करवाते हो ना सर आप, हम्म। पैरा जंबल्स की वगैरह हो गया, मतलब उतना मुश्किल तो कभी आता भी नहीं है सर बैंकिंग में जितना आप लेते हो। तो ये बिल्कुल। है कि अगर मेंस का पेपर में भी आ गया तो बहुत इजी लगता है कि कुछ है नहीं। नहीं, तो इसीलिए हम ये बोलते हैं ना, जबकि ये हमारा कोर्स वन स्टॉप सोल्यूशन है, तो फिर यस वो सर। जिम्मेदारी भी हो जाती है कि भाई इसीलिए कैट के क्वेश्चंस भी कराता हूँ मैं, जेट के भी कराता हूँ हर टॉपिक में लास्ट में। और जब बच्चा वो कर लेता है ना कि 15 सेकंड में मैं कैट का भी कर ले रहा हूँ, तो उसको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। तो भाई एक गुरु होने के नाते ये कर्तव्य है हमारा कि हमारे शिष्य को कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मेरी। मैं वही बोलता हूँ, क्लास में ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता हूँ कि आप सब सही करोगे, बट उसका क्या फायदा है? आप अगर क्लास में आप झेल गए और मेहनत की आपने, तो वो एक्चुअल एग्जाम में आप कंफर्टेबल फील करते हो। तो इसीलिए उस लेवल तक ले जाने की कोशिश होती है। और पूरी टीम की भी वही होती है, आशीष सर का भी वही है। आज कैसा, और बाकी राशिद सर के बारे में आपने बताया, कैसा रहा एक्सपीरियंस सर के साथ? राशिद सर से तो मैंने स्टैटिक जीके पढ़ी थी बैंकिंग हम्म। के लिए, वो एक्सपीरियंस भी बढ़िया था सर। और आशीष सर से तो सर बहुत बढ़िया, जैसे कि मैंने आपको बताया जो ये था, जो टॉपिक्स उन्होंने करवाए थे मेन मेन, जो बाकी छोड़ देते, और हम्म। बाकी रेकमेंड भी करते हैं सर वो टॉपिक ही छोड़ दो जो की हो गए, जैसे कि मेंसुरेशन हो गया या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी हो गए, वो बिल्कुल। टॉपिक्स। बिल्कुल। बिल्कुल। मतलब जो एग्जाम के अकॉर्डिंग रेलेवेंट है वहां पे फोकस करना, उन यस एरियाज सर। पे। वही है ना कि आर्ट ऑफ एलिमिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्रिपरेशन में, कि क्या नहीं करना है, क्या यस सर। नहीं करना है, और उसको एलिमिनेट करो, जो करना है वहां पहुंच जाते हो। चलो, बहुत खुशी हुई अभिजीत, और आपकी बहन के लिए भी शुभकामनाएं, वो अभी क्लासेस अटेंड कर रही हैं। यस सर। हाँ चलिए, बहुत अच्छी लगी बातचीत करके आपसे। और सर मुझे बहुत अगर अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। अगर एंड जब थैंक यू इधर सो आना मच हो फॉर दैट दिल्ली, इंग्लिश बिकॉज सर, हमारे मतलब बैंकिंग में। मेरा तो सिलेक्शन इंग्लिश की वजह से हुआ है, नथिंग एल्स सर। चलो, अच्छा लगा सुन के। और जब आपका कभी इधर आना हो, दिल्ली आना हो, तो आप आओ, जरूर मिलो एक बार। 1-to-1 भी यस मिलते सर। हैं। होता ही है ना कि बैंकिंग बच्चों का सिलेक्शन होता है, फिर वो ट्रेनिंग में इधर उधर निकल ही जाते हैं। इवन यहाँ जो यस नॉर्थ के बच्चे, वो भी कभी गुजरात चले गए, कभी कहीं चले गए। तो आजकल तो मैंने इसी पे शुरू कर दिया। मैं कहा भाई तुम लोग आ तो पाते नहीं, तो कम से कम जूम के जरिए बात कर लेते हैं। आपकी एक्सपीरियंस है, हमें भी फीडबैक मिलता है। क्लास में तो पढ़ाते ही हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि जिस पर्पज से हमने ये शुरू किया था कि कम फीस में क्वालिटी एजुकेशन देश के हर कोने तक पहुंचाएं, वो चीज हमारी सफल हो रही है, और इस बात पे बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत थैंक यू अभिजीत, और बहुत बहुत यस। शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू।